बारिश की रात थी। रास्ता पूरा सुनसान था। आज बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और जोर जोर से बिजली कड़कड़ा रही थी। तेज बारिश के चलते ड्राइवर को रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपनी गाड़ी धीमी कर ली। कुछ ही दूर जाने के बाद ड्राइवर को सामने एक चाय की टपरी दिखाई दी। ड्राइवर ने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ, तब तक बारिश भी कम हो जाएगी। उसने अपनी गाड़ी टपरी की तरफ ले ली। टपरी पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। तकरीबन रात के 10 बजे होंगे। ड्राइवर ने चाय वाले से पूछा, अरे भाई, चाय है क्या? एक गर्मा गर्म चाय पिला दो यार। उस चाय वाले ने ड्राइवर की ओर देखा और कहा, जी हाँ साहब जी, मिलेगी ना चाय आपको? अभी बनाता हूँ गर्मा गर्म चाय आपके लिए। कहाँ से आ रहे हो साहब जी और कहाँ जाना है? ड्राइवर ने उस चाय वाले की ओर देखा और कहा, अरे भाई, मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरा तो काम ही है गाड़ी चलाना। अब इतने रात में बारिश में लगता नहीं कोई सवारी मिलेगी। बस निकल ही रहा था वापस, तभी इस जोरदार बारिश में फंस गया। अच्छा हुआ तुम्हारी टपरी दिखाई दी, सोचा बारिश कम होने तक चाय ही पी लूं। चाय की टपरी में उस ड्राइवर और चाय वाले के अलावा एक और भी आदमी था जो उन दोनों की बातें सुन रहा था। उस आदमी ने ड्राइवर से पूछा, अरे भैया, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे भी आगे के गांव में जाना है। क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मैं भी कब से यहाँ पे किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, चलेंगे ना। बस थोड़ी बारिश कम होने दो, मैं छोड़ता हूँ आपको आपके गांव। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। अरे कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरा काम है। बारिश तो रुक ही नहीं रही थी, बल्कि और तेज बरस रही थी। तभी उस अनजान आदमी ने ड्राइवर से कहा, अरे भैया, मुझे नहीं लगता बारिश रुकेगी। शायद हमें निकलना होगा। तभी चाय वाले ने उन दोनों को रोका और कहा, हाँ रुको जरा, मुझे लगता है हो जाएगी कम बारिश। थोड़ा आधा घंटा रुको, नहीं रुके तो चले जाना। उस चाय वाले की बातें सुनकर वो रुक गए। तभी चाय वाले ने ड्राइवर से पूछा, साहब, क्या आप भूत प्रेत पे विश्वास रखते हो? मैंने सुना है जो आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है उसकी आत्मा भटकती रहती है। ड्राइवर ने उस चाय वाले से कहा, अरे भाई, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, ये सब मन के वहम है। लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि इस रास्ते पे आए दिन बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ भैया, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम भी संभल के ही जाओ, जाना है तो बारिश में। तभी उस अनजान आदमी ने चाय वाले से कहा, अरे भाई, क्यों खामखा डरा रहे हो साहब को? ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत नहीं होते। ये सच में एक मन के वहम ही है। थोड़ी देर वहां पे रुकने के बाद ड्राइवर ने उस अनजान आदमी से कहा, चलो भाई, अब चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है अब। और वो दोनों आगे की ओर निकल पड़े। ड्राइवर ने उस अनजान आदमी से पूछा, कौन सा गांव है आपका? कहाँ उतरना होगा आपको? कुछ बताएंगे क्या? जी भैया, थोड़ी दूरी पर मेरा गांव है। यहाँ से 10 किलोमीटर होगा शायद। बस वही उतार दो मुझे। थोड़ी दूर जाने के बाद लगभग 5 किलोमीटर ही हुए थे। तभी उस अनजान आदमी ने ड्राइवर से कहा, अरे बस बस भैया, मेरा गांव आ गया है। बस यही छोड़ दो मुझे। ड्राइवर ने उस अनजान आदमी की ओर देखा और कहा, अरे भाई, यहाँ तो कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ कहाँ उतार दूं तुम्हें? अरे भैया, ऐसा मत करना। देखो सामने दिखाई दे रहे हैं कितने बड़े बड़े घर। यही तो मेरा गांव है। बस यही उतारना है मुझे। उस अनजान आदमी की बातें सुनकर वो ड्राइवर
आश्चर्यचकित हो रहा था, क्योंकि वहां पे कोई घर नहीं थे, ना ही कोई गांव था। वो तो पूरा एक खाली जंगल था। ड्राइवर ने उस अनजान आदमी से कहा, अरे भाई, ये तो पूरा खाली जंगल दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे तो एक भी घर नहीं है और आप कह रहे हैं ये पूरा गांव है। अरे भैया, कितने बड़े बड़े घर दिख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या, मेरा भी घर सामने ही है और आप कह रहे हो कि सब खाली पड़ा है। तभी ड्राइवर ने गुस्से में आके उस अनजान आदमी से कहा, अरे भाई, मजाक बंद करो। यहाँ पे कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तभी वो अनजान आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं देख रहा था कि तुम डरते हो या नहीं, लेकिन तुम तो सच में बहुत ही बहादुर हो। ठीक है भैया, अब मजाक बहुत हो गई है। बताओ आपको कहाँ उतारना है? चलो भैया, थोड़ा आगे यहाँ से मेरा गाँव है, वहीं पे मुझे उतारो। अब की बार मैं मजाक नहीं करूँगा। और वो वहां से निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी बंद पड़ गई। तब ड्राइवर ने कहा, अरे यार, अब ये गाड़ी को क्या हो गया? लगता है अब यहाँ से पैदल ही जाना होगा। अरे भैया, आपका गांव कितनी दूर है यहाँ से? वो अनजान आदमी ड्राइवर की तरफ देख रहा था और उसने कहा, ये क्या साहब, यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पे ही मेरा गांव है। चलो चलते हैं पैदल ही। वहाँ पे मैं आपको किसी मैकेनिक से मिला दूंगा, वो आके आपकी गाड़ी भी ठीक कर देगा। रास्ता बहुत ही सुनसान था। ड्राइवर और वो अनजान आदमी रास्ते पे बस दोनों ही थे और वो बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। तभी अनजान आदमी ने उस ड्राइवर से कहा, अच्छा हुआ भैया, तुम्हारी गाड़ी मेरे गांव के नजदीक आते आते ही खराब हुई, नहीं तो रात भर हमें बहुत परेशानी होती। वो अनजान आदमी ड्राइवर से बातें ही कर रहा था, तभी पीछे से तेज एक गाड़ी आई और उस अनजान आदमी को उड़ा के चली गई। जिस गाड़ी ने उसे उड़ाया वो और किसी की नहीं बल्कि उसी ड्राइवर की थी जो उसके साथ चल रहा था। वो ड्राइवर खुद एक भटकते हुए आत्मा थी और आए दिन हाईवे पे किसी न किसी का एक्सीडेंट करके उसे मार देती थी।